कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अपने आप में ही बेहद खास और शक्तिशाली होती हैं, जैसे कि कुछ मसाले होते हैं जिनकी सुगंध काफ़ी ज़्यादा तीव्र होती है, लेकिन इनका तंत्र में भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आपने पहले भी सुना होगा कि हरी इलायची का, लौंग का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल तंत्र में, मंत्र में और बहुत सारे टोटकों आदि में किया जाता है, क्योंकि जितनी भी ये तीव्र सुगंध वाली चीज़ें होती हैं, इनमें एक ऐसी गजब की शक्ति मौजूद रहती है जो अदृश्य शक्तियों से सहायता प्राप्त करने के लिए काफ़ी ज़्यादा सहायक होती है और उन्हें आकर्षित करती है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार बड़ी आसानी से लौंग का इस्तेमाल करते हुए अदृश्य शक्तियों से सहायता प्राप्त करी जा सकती है और मनोकामना अपनी बहुत तेजी से पूर्ण करवाई जा सकती है। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य ही लिख दें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन अवश्य ही दबा दें, जिससे इसी प्रकार की खास जानकारी वाले वीडियो आपको हमेशा मिलते रहें। तो दोस्तों, आपको बता दें, लौंग एक ऐसी वस्तु है जिसका काफ़ी ज़्यादा वशीकरण में भी इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि अदृश्य शक्तियों से संपर्क साधने के लिए भी लौंग का चढ़ावा अवश्य ही चढ़ाया जाता है। बल्कि जिन लोगों पर भूत प्रेत आदि की समस्याएं होती हैं, तो जब वह कहीं पर ठीक कराने जाते हैं तो उन्हें यही कहा जाता है कि अपने घर से कुछ लौंग लेकर आनी है। वो इसीलिए मंगवाई जाती हैं क्योंकि लौंग जो होती है वह उन शक्तियों को आकर्षित कर लेती है जो आपके आसपास होती हैं, और फिर उन लौंग के माध्यम से बड़ी आसानी से, अगर कोई ध्यान करना जानता है, तंत्र मंत्र के बारे में जानता है, तो लौंग के माध्यम से उन अदृश्य शक्तियों को भी पढ़ा जा सकता है। बल्कि लौंग की जो आरती होती है वह भगवान हनुमान को काफ़ी ज़्यादा अति प्रिय होती है, और जो भगवान हनुमान के भक्त होते हैं वह हमेशा ही लौंग की आरती भगवान हनुमान की करते ही हैं। लौंग की आरती करने से हर प्रकार का शत्रु जो आपके खिलाफ खड़ा होता है, या जिन भी लोगों के मन में आपके खिलाफ ईर्ष्या होती है, क्रोध होता है, या आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, आपकी तरक्की से बिल्कुल जलते हैं, तो अगर भगवान हनुमान को रोज लौंग की आरती की जाती है, और खास करके मंगलवार या फिर शनिवार के दिन, तो इससे हर प्रकार का शत्रु तुरंत ही शक्तिहीन हो जाता है, और जितनी ईर्ष्या या जितना क्रोध या जितना नुकसान पहुंचाने के बारे में आपको सोचता है, उसका स्वयं ही उतना ही खराब होने लग जाता है। और जबकि आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और इस चीज़ को आप स्वयं खुद करके देख सकते हैं, क्योंकि लौंग जब आप आरती करते हैं तो इसका सीधा प्रभाव आपके ऑरा पर पड़ता है। क्योंकि काफ़ी लोग इस बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन जो लोग आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, जैसे कि अगर आपका कोई मित्र है, आपका कोई भाई है, या आपका कोई अगर शत्रु भी है, तो आपस में वो सभी लोग एक दूसरे के ऑरा से जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि एक दूसरे के बारे में केवल सोचने मात्र से ही व्यक्ति ऑरा से जुड़ जाता है। यह तंत्र में बताया जाता है, और इस जानकारी के बारे में केवल वही जानते हैं जो तंत्र को बिल्कुल अच्छी तरह से करना जानते हैं और बिल्कुल अच्छी तरह से समझते हैं। यही वजह है कि जब लौंग की आरती की जाती है तो सीधा प्रभाव ऑरा पर पड़ता है, जिससे शत्रु जो आपसे ईर्ष्या करते हैं वो शक्तिहीन होने लग जाते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर आप अपनी कोई मनोकामना पूर्ण करवाना चाहते हैं तो आपको केवल इतना करना है कि कोई भी सफ़ेद रंग का कागज़ बिल्कुल ऐसा आपको लेना है जो बिल्कुल कोरा होता है, उसमें लाइन बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। उस कागज़ पर लाल पेन से आपको अपनी मनोकामना या कोई भी एक ऐसी इच्छा जिसे आप पूरा कराना चाहते हैं वह आपको लिख देनी है। और इस बात का ध्यान रखना है कि केवल एक ही इच्छा आपको लिखनी है, बहुत सारी इच्छाओं को नहीं लिखना है। एक इच्छा लिखने के बाद आपको उस कागज के ऊपर उतनी लौंग रख देनी है जितनी आपकी उम्र है। जैसे कि अगर आपकी उम्र 35 साल है तो 35 लौंग आपको उस कागज पर रखनी है, और उस कागज को उसके बाद बंद कर देना है, यानी कि लौंग उसमें अंदर लपेट कर रख देनी है, और उस कागज के ऊपर लाल धागा आपको बांध देना है। इसके बाद इस कागज को चमेली के तेल में डुबोकर हनुमान मंदिर में जाकर आपको हनुमान जी के सामने इस कागज को जला देना है। यह बिल्कुल इस प्रकार कार्य करता है कि जैसे आप एक जोत जलाते हैं या दीपक जलाते हैं। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि मंदिर में जाकर दीपक आदि वगैरह जलाते हैं, तो बस आपको इतना करना है कि इस कागज को इसी प्रकार तैयार करके, जैसा हमने आपको बताया है, उसमें लौंग रखकर चमेली के तेल में उसको डुबोकर किसी भी एक मिट्टी के दिए में या मिट्टी के पात्र में या किसी भी पात्र में, कटोरी में रखकर भगवान हनुमान के मंदिर में, या फिर यह प्रयोग अपने खुद के घर के मंदिर में भी किया जा सकता है, भगवान हनुमान के सामने यह रखकर आपको जला देना है। और जब तक यह जलता है आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है और अपनी मनोकामना को बोलना है और भगवान हनुमान से प्रार्थना करनी है
कि यह जो आपकी मनोकामना है यह बहुत शीघ्र पूरी हो जाए। बस इस प्रकार अगर 11 मंगलवार आप इस प्रकार करते हैं तो ऐसी कोई भी मनोकामना नहीं है जो पूरी ना हो, बल्कि 11 मंगलवार अगर पूरी श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ हनुमान जी का व्रत रखते हुए मंगलवार या फिर शनिवार के दिन इस प्रयोग को अगर कर लिया जाए तो इससे जल्दी ही मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अब आपको इस बात का ध्यान ये रखना है कि अगर मान लो कि आपकी मनोकामना पहले ही पूर्ण हो जाती है, तब भी आपको 11 मंगलवार या फिर 11 शनिवार अवश्य ही इस प्रयोग को करना है। आप या तो मंगलवार का दिन चुन सकते हैं या फिर शनिवार का दिन चुन सकते हैं, या फिर दोनों दिन भी किया इस प्रयोग को जा सकता है। जिस दिन यानी कि मंगलवार और शनिवार के दिन आप इस प्रयोग को करेंगे तो बिल्कुल ब्रह्मचर्य का आपको पालन करना है, और जिस भी दिन करेंगे उस दिन आपको सुबह से शाम तक व्रत रखना है। यानी कि जब तक सूरज डूबता नहीं है तब तक आपको व्रत रखना है, और जब सूरज डूब जाता है उसके बाद यानी कि एक दिन में एक बार आप भोजन कर सकते हैं, और वो भी बिल्कुल सात्विक भोजन आपको करना है, जैसे पराठा या दही आदि वगैरह आप खा सकते हैं। बस एक बार ही भोजन आपको करना है और बिल्कुल इसी प्रकार प्रयोग करना है। इस प्रयोग को आप स्वयं खुद करके देखें, क्योंकि इससे शीघ्र ही मनोकामना तेजी से पूरी होती है। बल्कि अगर आप अपने शत्रु से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, 24 घंटे ही डरते रहते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग हमसे इस बारे में पूछते हैं कि उनके शत्रु उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, तो आप आज से रात से ही हनुमान जी के सामने लौंग की आरती उनकी उतारना शुरू कर दें। आरती उतारते समय केवल आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है और बाकी कुछ भी नहीं करना है। आप खुद देखेंगे कि आपके शत्रु जो हैं बिल्कुल आपके रास्ते से ऐसे हट जाएंगे कि जैसे कभी थे ही नहीं, या फिर आपके बिल्कुल मित्र बन जाते हैं, नहीं तो खुद ही परेशान होने लग जाते हैं। अगर आपकी कोई और समस्याएं हैं तो उन्हें भी कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिखते हैं। आने वाले वीडियोस में उनके बारे में भी निश्चित ही बताया जाएगा। इस जानकारी को शेयर भी कर दें जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठाएं। आज के लिए केवल इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।